आइए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। और मैं राहुल चौधरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेंस का अगला पार्ट। यानी इससे पहले आपने टेंस के जो भी पार्ट्स पढ़े हैं उसके बाद आपको आज टेंस में हम बताने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और अगले कुछ मिनटों तक हम प्रयास करेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ हम इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे। देखना है कितना एनर्जेटिक हम रहते हैं, कितना एनर्जेटिक आप रहते हैं। आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हम भी कंटिन्यू हो जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेकर के। और कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप पहले से जान चुके हैं कि जो काम हो रहा हो, बोलते समय जो हो रहा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस आप पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको पहचान जब पहचानते थे तो कैसे पहचानते थे, वह खा रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस में जब हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी। और अब जब हम की फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएंगे तो होगा क्या, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस को ही फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं और फ्यूचर इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये हमको याद रखना है कि इसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे रहता है। और जैसे कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, सॉरी सब्जेक्ट इज आर एंड बिफोर ऑब्जेक्ट, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट वाज वर बिफोर ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी बिफोर ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट शैल विल बी बिफोर ऑब्जेक्ट। आपको जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और बी के साथ आपको शैल को यूज करना है और रेस्ट जो भी बचता है उसके साथ आपको विल का यूज करना है। ठीक वैसे ही अगर वाक्य में अवश्य का बोध हो यानी निश्चितता का बोध हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आई और बी के साथ विल का यूज करना है, रेस्ट सभी के साथ शैल का यूज करना है। तो ये पीछे की तरफ हमने देखा है। अब यहां देखते हैं सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी बिफोर ऑब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पहचानने में मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे आप बहुत सारे वीडियोस देख चुके हैं प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के भी वीडियो आपने देखे हैं। तो प्रेजेंट सब्जेक्ट आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों एग्जांपल हमने लिया, तीनों में क्या है, सब्जेक्ट मैं, वे और सीता। एक ही सब्जेक्ट है जो हमारा फर्स्ट पर्सन है यानी आई। तो क्या हो जाएगा, आई के साथ हमको क्या यूज करना है, तो आई के साथ हमने पहले ही कहा कि हमको शैल यूज करना है, तो आई शैल। उसके बाद क्या लेना है, बी, और वर्ब फोर लगाना है। तुमको देखना है कि वर्ब है क्या, इंतजार करना, वेट। ठीक है, वर्ब क्या है, वेट। तो वेट का बिफोर क्या हो जाएगा, वेटिंग। तो आई शैल बी वेटिंग, क्या है, और फिर किसका इंतजार करना है, आपका। तो फॉर यू, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। तो शैल यहाँ फर्स्ट पर्सन था, हमने ले लिया। अब हमको देखना है वे लोग सोए रहेंगे। अब वे लोग जो है यानी दे, थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर है। पहले ही हमने कह दिया कि आई और वी के अलावा जो भी होगा उसके साथ हमको विल का यूज करना है। तो दे विल बी, और सोना का स्लीप, स्लीप का बिफोर स्लीपिंग, तो दे विल बी स्लीपिंग। अब देख लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, छोड़ देंगे। सीता गाना गाती रहेगी, सीता थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लगाना तो हमको वी ही है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हमको होने नहीं जा रही है। सीता विल बी, और क्या है, गाना, गाना यानी सिंगिंग, और गाना एक गाना, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ये आप लगाइए या नहीं लगाइए, यहाँ सीता गाना गाती रहेगी, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ये लगाएंगे या द यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो जाता है मेरे हिसाब से, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेना है हमको, और फिर बी का यूज करना है, वर्ब का फोर्थ रूप, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। और अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या करेंगे आप, जैसे ही आपको निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो निगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वैसे ही है, शैल विल आपको वैसे ही लेना है, और उसके बाद आपको नॉट ले लेना है। यानी बी से पहले आपको यूज करना है नॉट। बी से पहले क्या यूज करना है आपको, नॉट यूज करना है। और नॉट यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तुम नहीं पढ़ते रहोगे। क्या है सब्जेक्ट हमारा, तुम यानी सेकंड पर्सन है, और बी यानी फर्स्ट पर्सन है। तो पहले की बात ही हम देखेंगे कि तुम यानी यू के साथ हमको लेना क्या है, विल लेना है। तो यू विल, और फिर क्या लेना है, तो नॉट लेना है। तो यू विल नॉट देन वी। अब वर्ब की तरफ देखेंगे तो पढ़ना है, तो यू विल नॉट बी रीडिंग। हो गई बात खत्म, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं। अगर पुस्तक रहता तो बुक यूज करते, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे।
अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे। तो ये तो एक सब्जेक्ट आपका ये हो जाता है वी, सब्जेक्ट इसमें आपको वी है, वी के साथ सेल, तो सेल नॉट बी डूइंग समथिंग। अब ये मेथड है, अगर निगेटिव में बना रहे हैं तो वी सेल नॉट बी डूइंग समथिंग। अगर आप चाहते हो कि आप इसको निगेटिव में लेकर के इस स्ट्रक्चर पर लेकर नहीं जाए, तो आपके पास एक एप्रोप्रिएट वर्ड है नथिंग, तो वी विल बी डूइंग नथिंग अगर हम करते हैं तो भी हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो जाता है। तो यू वी शैल बी डूइंग नथिंग, या वी शैल बी डू नॉट, वी शैल नॉट बी डूइंग समथिंग। तो दोनों तरीके से हम बात कर सकते हैं इसको, वी शैल नॉट बी डूइंग समथिंग या वी शैल बी डूइंग नथिंग। हमने समथिंग के बदले अगर नथिंग यूज कर लिया तो उनको नॉट यूज करने की आवश्यकता नहीं, और इसको इस स्ट्रक्चर पर हम ला सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है ये हमको देखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो क्वेश्चन, आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यस नो क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर आपको यस या नो में मिल जाता है उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर यस नो क्वेश्चन या फिर वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर, ये बहुत ही साधारण सी बात है। यस नो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या वाक्य के आरंभ में क्या रहने पर आप अगर इसको ध्यान दे रहे हैं तो आसानी से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर आपका, शैल विल सब्जेक्ट बी बिफोर ऑब्जेक्ट, अगर उसी का निगेटिव लेते हैं तो क्या हो जाता है, शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट। क्या फर्क पड़ता है, एक स्ट्रक्चर लिख लिया अपने आप सारा स्ट्रक्चर बना लेंगे। और इस गलती में कभी कभी हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है और बिल्कुल एनर्जेटिक रहना भी बहुत जरूरी होता है। शैल विल सब्जेक्ट बी बिफोर ऑब्जेक्ट, शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट, शैल विल सब्जेक्ट बी बिफोर ऑब्जेक्ट और शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी बिफोर ऑब्जेक्ट। क्या है यहाँ पे करना हमको, अब इसके लिए हमको देखना होगा एक एग्जांपल। क्या एग्जांपल आपका, क्या हुआ बैठा रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले इसलिए हमने कहा, लिखना तो हमको शैल विल है पहले, लेकिन सब्जेक्ट मैंने पहले इसलिए कहा क्योंकि शैल या विल को जब हम यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, और सब्जेक्ट पहचानने में आपको और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां देख लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी यहां नहीं, ये तो कौन वाला आ गया, यहां नहीं है, तो यहां क्या है, वह तुम आप, वह के साथ क्या होना चाहिए आपका, शैल या विल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यूज क्या करोगे आप, यूज करेंगे हम विल। ठीक है, क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, क्या हो जाएगा विल, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा ही है ऑलरेडी पता है हमको, तो विल ही, फिर क्या यूज करना है, बी, तो विल ही बी, और फिर वर्ब फॉर्म बैठना सिटिंग, विल ही बी सिटिंग। अब देखिए क्लियर हो गया इजली, क्या है, विल ही बी सिटिंग, कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट इसलिए देखेंगे क्योंकि यूज क्या करना है, शैल या विल, ये जानने के लिए सब्जेक्ट का जानना जरूरी होगा। तो सब्जेक्ट है ही, तो विल ही बी सिटिंग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आ जाए तो क्वेश्चन मार्क का होना बहुत अनिवार्य होता है, एक क्वेश्चन मार्क छूट गया आपके सारे नंबर कट जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन मार्क का होना बहुत अनिवार्य है। अब देखिए, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, सब्जेक्ट तुम है, फिर हमको यूज करना है विल, तो विल यू, फिर नॉट, विल यू फिर नॉट बी रीडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ते रहोगे, विल यू नॉट बी रीडिंग। इजी है, बहुत आसान है, विल यू नॉट बी रीडिंग, क्लियर है, क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन के साथ आपको क्या यूज करना है, विल यूज करना है, फर्स्ट पर्सन के साथ ही आपको शैल यूज करना है, फिर यहाँ आप यानी कि यू, यानी फिर सेकेंड पर्सन है, तो विल यू बी रनिंग, विल यू बी रनिंग, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और होगा भी क्यों, जब इतने आसानी से आपके सामने स्ट्रक्चर लिखा हो और स्ट्रक्चर बता दिया जाए, फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो थोड़ा सा तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है और पिछला वीडियो देखने की आवश्यकता है। तो क्या है, विल यू बी रनिंग, क्लियर हो जाता है हमारा ये सेक्शन ऐसे ही इंट्रोगेटिव वाला, चाहे इंट्रोगेटिव में नॉट वाला हो या नॉट नहीं लगा हो। अब एक चीज और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शैल या विल के साथ जब नॉट लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहां लगाएंगे, इसको यहां भी ला सकते हैं, शांट लिख सकते हैं, वांट लिख सकते हैं, शैल नॉट यानी शांट, विल नॉट यानी वांट। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा शांट या वांट। तो अगर यहां ले आते हैं तो यहां जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वांट यू
रीडिंग, वांट यू बी रीडिंग, इजिली क्लियर हो जाएगा, वांट यू बी रीडिंग। अब यहां पे या तो विल यू नॉट बी रीडिंग या वांट यू बी रीडिंग, दोनों मेथड बिल्कुल सेम है और दोनों में से गलती कहीं नहीं है। अब अगर आप बोलते हैं तो वांट यू बी रीडिंग ज्यादा बेहतर होता है बोलने के लिए, तो इसलिए भी आपको इस मेथड पे भी ध्यान देना चाहिए। और कैसे लिखते हैं ये आपको यहां से आसानी से पता चल जाता है, शैल नॉट, शांट, विल नॉट, वांट। वैसे अगर आप शैल विल लिखते हो तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखोगे, शांट लिखते हो शुरू में लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हु एज अ सब्जेक्ट, कभी कभी हमारे सेंटेंस में हु हो जाता है सब्जेक्ट के रूप में, और जब हु सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है तो आपको हु सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है, थर्ड पर्सन में माना गया है, इसलिए आपको यूज करना है विल, शैल यूज नहीं करना है। तो क्या करेंगे, हु विल बी बिफोर ऑब्जेक्ट, कौन तुमको पढ़ाता रहेगा, हु विल बी टीचिंग यू, हु विल बी टीचिंग यू। सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हु आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में, दूसरा सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ये याद रखना होगा। कभी कभी आप पूछ लेते हैं कि सर हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन, दोनों में सब्जेक्ट क्या है, कौन, क्योंकि यहां दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला कौन है, कर्ता कौन है, कौन, जो हमको नहीं मालूम है, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट के रूप में हम हु को यूज करते हैं। तो कौन तुमको पढ़ाता रहेगा, हु विल बी टीचिंग यू, और कौन नाचता रहेगा, हु विल बी डांसिंग, कौन नाचता रहेगा, हु विल बी डांसिंग, और कौन तुमको पढ़ाता रहेगा, हु विल बी टीचिंग यू। तो ये आपके लिए आसान है समझना, अगर आपने अभी ध्यान दिया है तो। अगले कुछ मिनट में हम आपको WH सेंटेंस वाला बताएंगे और फिर आपका क्लियर हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगला कुछ मिनट और ये प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट, इसके बाद दो टेंस बचता है। क्या है, समझ में नहीं क्यों आएगा, अगर आप कोशिश कर लो समझ में आना ही आना है, लेकिन जरूरत है थोड़ा सा ध्यान देने की और मेरे साथ बने रहने की भी आवश्यकता है। अगर यहाँ कुछ दिक्कत लगती है पीछे के वीडियोस में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, टेंस के इससे पहले 12 वीडियोस आ चुके हैं, जहां हमने आपको 2 मिनट और 5 मिनट में टेंस कंप्लीट कराने की बात नहीं कराई, एक एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाते हुए। लेकिन आप अगर अभ्यास नहीं करोगे तो सब पढ़ करके भूल जाओगे, इसलिए यह भी जरूरी है कि आप अभ्यास करते रहो। वाक्य के अंदर WH रहने पर एक बार फिर से याद दिला दूं कि WH का मतलब क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, WH क्वेश्चन वर्ड है। जैसे हर जानवर घोड़ा नहीं होता है, लेकिन हर घोड़ा एक जानवर होता है, वैसे प्रत्येक WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड नहीं हो सकता है, ये बात आपको याद रखना है। और ये बात मैं पीछे की कई वीडियोस में आपको बार बार बता चुका हूं, एक बार फिर से रिमाइंड करवा दे रहा हूं कि WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्वेश्चन वर्ड का मतलब WH वर्ड हो सकता है, लेकिन WH वर्ड का मतलब क्वेश्चन वर्ड नहीं है। प्रत्येक WH वर्ड एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड एक WH वर्ड नहीं है। इसमें आपको केवल 7 वर्ड याद रखने हैं, केवल 7 वर्ड आपको याद रखना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच, होम। केवल इन 7 वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आ जाए तो आपको यूज करना है ये स्ट्रक्चर, आपको यूज करना है ये स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले आपको WH वर्ड को लेकर के लिख देना है, फिर शैल या विल में से कोई एक लिखना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर सब्जेक्ट लिखना है, और फिर उसके बाद बी लिखना है, फिर वर्ब का फोर्थ रूप लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आइए देखते हैं राम क्या करता है। हमने कहा था व्हाट क्या होता है, WH वर्ड है, तो ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अब आप क्या करना है, आपको सबसे पहले ला करके लिख देना है WH वर्ड, तो WH लिख दिया। अब दूसरी समस्या ये आती है, शैल लिखूं या विल लिखूं, पहले ही कह चुका हूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, तो सब्जेक्ट आपका है राम, राम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इसमें आपको डाउट अगर है तो आपको पीछे के वीडियोस एक बार फिर से देखने चाहिए, और अगर नहीं देखा है तब तो यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तब तो पीछे ही जाओ बिल्कुल, तब फिर दिमाग अपना भी मत खपाओ और मेरी एनर्जी भी मत बर्बाद करो। अगर पीछे के वीडियोस 12 आपने देखे हैं, या आपको एक बार में आंख बंद करके देखोगे फिर भी समझ में आ जाएगा, अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं कोई फायदा नहीं। तो राम क्या करता रहेगा, सब्जेक्ट है राम, हमने पहले लिया व्हाट, ये क्या था हमारा WH वर्ड था। उसके बाद क्या लेना है आपको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या विल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पता है आपको विल लेना है, तो राम, व्हाट विल राम, व्हाट विल सब्जेक्ट राम, बी, और करता रहेगा, करना का क्या होता है, डू, तो डूइंग, व्हाट विल राम बी डूइंग। इजी है, कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा।
नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ा सा अगर आप छोड़ देते हो, भाषा में इन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो आपको समझना क्या है, व्हाट विल राम बी डूइंग, और उसी में अगर नॉट लगाना है तो व्हाट विल राम नॉट बी डूइंग हो जाएगा। लेकिन आपको यहां लगाना नहीं है। अगर आप नॉट को लगाना चाहते हैं शैल और विल के साथ तो फिर शांट और वांट कर सकते हैं। इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है लगाने के लिए और कोई डाउट नहीं होगा, गलती नहीं होगी। आप उसकी प्रतीक्षा क्यों नहीं करते रहेंगे? देखिए क्यों, हमने बताया था वाई डब्ल्यू एच वर्ड है तो यूज करेंगे वाई। उसके बाद शैल लेना है या विल लेना है, ये डिसाइड होगा किससे, सब्जेक्ट से। आप सब्जेक्ट क्या है, आप, यानी सेकेंड पर्सन है, फिर आपको विल यूज करना है तो वाई विल, और फिर यू और नॉट बी वेटिंग फॉर हिम या हर आप यूज कर सकते हैं। अगर लड़का की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हिम, और लड़की की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हर का यूज करेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नॉट अगर लगाना चाहते हैं शैल और विल के साथ तो क्या करेंगे, वाई वांट यू, वाई वांट यू बी वेटिंग फॉर हिम और हर। क्वेश्चन मार्क तो आपको लेना ही लेना है। और अगर मुझे लगता नहीं है कि अब आपको इसमें कोई डाउट रह गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट रह गया होगा तो बताना मेरी जिम्मेवारी है। आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो ये देखने का कोई मतलब नहीं। आप पीछे के वीडियोस जाकर के देखें और अभ्यास करें। आपके पास जो भी ट्रांसलेशन की किताब है उससे अभ्यास करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा कि किस वाक्य को हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसके बाद ही आप आगे बेहतर कर पाएंगे। हम अगले और मिलेंगे दूसरे वीडियोस में आगे के पार्ट्स लेकर के, लेकिन तत्काल हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मुझे कोई डाउट नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।